ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि हमारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है। किस तरह से वो 4 युगों में बटा हुआ है। साथ साथ में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद में छोटा सा संगम युग है, जिसमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और हम सबको यहाँ से ले जाते हैं, मुक्ति धाम ले जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसके साथ साथ आज हम ये जानेंगे कि जो भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी है, जिसके लिए ये यादगार है कि 84 जन्म का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं 84वां जन्म जिसको मनुष्य योनि का मिलता है वो बहुत ही महान माना जाता है। तो वो 84 जन्म कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। देखिए, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें सीढ़ी बनी हुई है। इसके साथ साथ में ऊपर है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हम दिखाते हैं सतोगुणी आत्मा। सतोगुणी आत्मा मतलब जो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो सतयुग में जो है श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य रहता है। जो राधा और कृष्ण होते हैं, उनकी शादी होने के बाद उनका नाम परिवर्तित होकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण रखा जाता है। फिर उनकी राजधानी चलती है जो सूर्यवंशी युग के हिसाब से चलती है, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है। जो सतयुग में सभी जो देवी देवता निवास करते हैं, रहते हैं, उनके 8 जन्म होते हैं और 8 जन्म के साथ साथ हर आत्मा की 16 कला होती है। वो 16 कला संपूर्ण रहती है, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसा राजा है वैसे ही प्रजा होती है। राजा 16 कला संपूर्ण है तो प्रजा भी 16 कला संपूर्ण ही होगी। और आत्मा जो है 8 बार जन्म लेती है, इसलिए उसे जन्म अष्टमी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ने जो है 8 बार अपना शरीर लिया है और छोड़ा है। इसके साथ साथ देखते हैं 1250 साल का युग जैसे बीतता है सतयुग का। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में क्षत्रिय वंश रहता है। इस क्षत्रिय वंश में श्री राम सीता का राज्य रहता है और कला 2 कम हो जाती है। 16 कला से 14 कला हो जाती है, जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसमें 16 कला से 14 कला हो जाती है। साथ साथ में यह क्षत्रिय वंश का राज्य चलता है और त्रेता युग के लास्ट में जो है 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कितने करोड़ होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता जिनका गाया है। इसके साथ साथ में आत्मा 12 जन्म लेती है, 12 बार अपना शरीर छोड़ती है और लेती है। तो 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के। तो 12, 8, 20 और एक ये जन्म हमारा ये संगम युग का। 21 जन्मों की ये जो विचित्र कहानी है, जो 21 कुल का उद्धार करने के लिए कन्या को बनाया जाता है। एक कन्या ऐसी है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो ये 21 जन्मों की जो कहानी है, ये परमात्मा हमें आकर के सुनाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे ही नीचे आते हैं त्रेता युग के बाद जैसे ही द्वापर युग आता है, द्वापर युग से भक्ति शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए गायन है कि देवी देवता जब वाम मार्ग में गए, देवी देवता जब वाम मार्ग में गए, जिसका उदाहरण हम खजुराहो में देखते हैं कि किस तरह से देवी देवताओं ने अपनी पवित्रता को छोड़ दिया। उस पवित्रता को छोड़ करके देवी देवताएं जो है गलत रास्ते पर गए, जिसके कारण से ये हमारे सृष्टि की इतनी बुरी दृष्टि हुई, किस तरह से बुरी वृत्ति हुई। तो त्रेता युग, द्वापर युग में जो है कई धर्म पिताएं आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की ही पूजा शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य जो है सोमनाथ में हीरे की शिवलिंग बनाते हैं। तो वो हीरे की शिवलिंग बनाते हैं तो शिव निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा बनाते हैं। निराकार ज्योति बिंदु नाम ही शिव दिया जाता है, क्योंकि शिव निराकार परमात्मा की शिवलिंग बनाई जाती है और वहां से परमात्मा की जो है पूजा शुरू की जाती है। फिर धीरे धीरे कैसे नीचे गिरते गिरते आते हैं और हम अपने ही देवी देवताओं की, हम अपने ही मूर्तियां बना करके आप ही पूजे और आप ही पुजारी हो जाते हैं। किस तरह से हम अपने आप की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी में देवी देवता, त्रेता युग में भी देवी देवता, और वो जो जन्म लेते जाते हैं वो भी हम ही रहते हैं, हम ही भक्ति करना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ में जब और गिरावट आती जाती है, द्वापर युग में जो है 14 कला से 8 कला बचती है। कला मतलब आत्मा के गुण। आत्मा के गुण जो है कम होना तेजी से हो जाते हैं। साथ साथ में
फिर जब हम ये मानने लगते हैं कि बाल बढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे या पेड़ की पूजा करते हैं तो भगवान मिल जाएंगे, मतलब जिसको जिस स्थिति का पता चलता है उस स्थिति में ही भगवान को ढूंढना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि दुख का आरंभ हो जाता है, क्योंकि जब दुख शुरू होता है तभी भगवान को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं धीरे धीरे द्वापर युग के बाद में, जबकि हमारे 21 जन्म होते हैं, त्रेता युग में, द्वापर युग में आत्मा 21 बार जन्म लेती है। साथ साथ फिर धीरे धीरे कलयुग आता है। कलयुग तो वो है ही कलह का युग, घर घर में कलह कलेश मचा हुआ है। इस कलह युग में हर घर में अशांति है, दुख है, पश्चाताप है, परेशानियां हैं, टेंशन है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। तो इस कलयुग में आत्मा के पास कोई भी कला नहीं रह जाती है, कोई भी गुण नहीं रह जाता है, जिसको कलाहीन युग कहा जाता है। मतलब आत्मा इतनी विकारों में लिप्त हो जाती है, इतनी विकारों से अपने अंदर इतना अपने आप को फोकस कर लेती है कि वो इससे बाहर जाना ही पसंद नहीं करती है, जिस कारण से ये कलयुग माना जाता है। और फिर इसमें आप देखेंगे साथ साथ में इसमें जो है कई तरह के पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब ये इसका बिल्कुल ही अंत आ चुका है। इस अंत आने में जो है फिर हम शांति सम्मेलन करते हैं, सभी जगह देखते हैं शांति सम्मेलन रखते हैं। भाई हमारे घर में शांति हो, उसके लिए शांति कुंड रखा जाता है, शांति पाठ रखा जाता है। हमारे परिवार में हो तो हवन रखे जाते हैं, सुंदरकांड रखे जाते हैं। फिर हम जोते हैं पूरे विश्व में शांति हो तो विश्व शांति सम्मेलन रखते हैं। मतलब शांति तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे अंदर ना पा करके। तो मेरी बातें कैसी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।